ठहरो जरा, आपके टीचर्स ने आपको नहीं बताया होगा कि पेपर के अंदर आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर बताया है तो आपको यह नहीं पता होगा कि पेपर्स में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कैसे आपने कटिंग को अवॉइड करना है, कैसे आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर टॉपर्स अपना पेपर प्रेजेंट कर आते हैं। आप कभी ये सोचते होंगे कि मैं और मेरा दोस्त इक्वल मेहनत करते हैं, इक्वल तरीके से तैयारी करते हैं, हमारी हर चीज सेम होती है, तब भी मेरा वो दोस्त नंबर ज्यादा लेकर चला जाता है। शायद टीचर का उससे जो है वो कुछ कनेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स हमेशा, ज्यादातर टीचर्स जो है वो, मैक्सिमम टीचर्स लॉयल होते हैं, वो पेपर के अंदर बायस नहीं होते। बट ये उनका पेपर होता है एक बच्चे का, जो कि टीचर्स का जो माइंडसेट होता है उसको चेंज करता है, और एक बच्चे को नंबर ज्यादा मिलते हैं, दूसरे को कम मिलते हैं सेम कंटेंट के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए नहीं करनी, कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे आप अपने पेपर को प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ क्या होनी चाहिए, और बहुत कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आपने एग्जाम्स के अंदर किस तरह अपने आंसर्स को लिखकर आना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को, बच्चे चीजें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। आपको भी अभी तक काफी ज्यादा सिलेबस याद हो चुका होगा। अब आपने तैयारी करनी है हाउ टू प्रेजेंट द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। क्योंकि अगर आपको वो चीज आती है बट आप उसको सही तरीके से पेपर में लिख कर नहीं आते हो, तो आपके मार्क्स अच्छे आने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। सो आज की वीडियो के अंदर हमारा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं अपने सारे एक्सपीरियंस की बेस पर, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। और आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि आंसर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, लिखना, पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना क्यों सीखना चाहिए बच्चे को। जब मैं 10th क्लास के अंदर था, फिर कॉलेज के अंदर जब मैं गया, तो मैं ये देखता था कि जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स होते थे, बाकी जो क्लास के बच्चे होते थे, वो मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर आते थे। यानी कि अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बाकी बच्चों की तैयारी ज्यादा अच्छी होती थी। बट जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता था या कोई टेस्ट का रिजल्ट आता था, तो मेरे मार्क्स उनके या तो इक्वल होते थे या तो उससे ज्यादा होते थे। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन थी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका। और ये बहुत सारे टीचर्स ने भी इंडोर्स किया है कि फिजान, तुम्हारा जो लिखने का स्टाइल है, जो तुम क्वेश्चन के आंसर लिखते हो, ठीक है, दैट प्लीजेस अस, ठीक है, वो उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स ज्यादा आते हैं। इट मींस के आपको, अगर दो बच्चे हैं जिनको इक्वल आता है, इक्वल उनकी तैयारी है, बट एक बच्चे को लिखने का तरीका ज्यादा अच्छी तरीके से आता है, तो उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, और एट द एंड वही बच्चा जो है वो टॉपर भी आगे जाके बन सकता है। सो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एवरेज मार्क्स लेते हैं, जिसकी तैयारी एवरेज है, तो आपने पहले तो अपनी तैयारी पर फोकस करना है, साथ आपने जो है ये स्किल सीखनी है, हाउ टू राइट द आंसर इन एग्जाम शीट। और अगर आप टॉपर हो, क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपको तो लाजमी सीखना चाहिए और लाजमी आपको आना चाहिए कि आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करके आना है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पे चलते जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी से पूरी वॉच करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने कंटेंट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हर चीज आपको जो है वो बेस्टेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लाजमी से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, सबसे पहले मैं आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की, और देन फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपकी तैयारी जो है वो सारी हो चुकी है, या आपने मैक्सिमम जितनी तैयारी करनी थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों की तैयारी भी कम हो, बट हम अज्यूम करते हैं आपकी तैयारी जो है ना वो 70% से लेकर 95% तक है, ताकि इसमें सारे बच्चे आ जाएं। अगर तो 70% भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी पे फोकस करो, एटलीस्ट 70% तक लेकर आओ, क्योंकि ये चीजें तभी वर्क करेंगी। स्टार्ट करते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहली बात आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, भैया लेंथ क्या होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन की। अब देखो यार, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन सब के अंदर वेरी करते हैं। बट अगर हम एक जिसको हम कहते हैं सिक्योर एज लेकर चले ना, कि यार कितना लिखेंगे एटलीस्ट के हमारे जो है वो 9 10 के अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे, और कितना लिखेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर नंबर आएंगे। सो सबसे जो बेहतरीन लेंथ होती है ना मैट्रिक के अंदर, ठीक है, ये आपने चीजें नोट करते जाना है साथ साथ। मैट्रिक के अंदर जो लेंथ होती है ना, एक सेफ लेंथ के यार इतना तो आपने लिखना ही है, ठीक है, वो हमारे पास होती है 2 से 2.5 लाइंस। ये मैं आपको सबसे सेफेस्ट लेंथ बता रहा हूं कि कम
से कम इतनी लेंथ होनी चाहिए। वो आपका उर्दू का पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो सकता है, 2 से 2.5 लेंथ लाजमी होनी चाहिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर इससे कम होगी तो फिर 2 नंबर पूरे आपको नहीं मिलने। और अगर हम इंटर की बात करते हैं, ठीक है, इंटर के अंदर 11-12 के अंदर ये लाइन बढ़ के 4 to 4.5 लाइंस होती है, ठीक है, यानी कि 4 to 4.5 लाइन से कम आपने नहीं लिखना। अब आप पूछोगे भैया अपर लिमिट क्या होगी इसकी, लोअर लिमिट तो आपने बता दी, तो अपर लिमिट इसकी होती है कम से कम मतलब मैक्सिमम 7 लाइंस तक आप इसको लेकर जा सकते हो, और यहां पे आप जो है वो 10 लाइंस तक अपना क्वेश्चन लेकर जा सकते हो। तो ये हमारी जो है वो लेंथ की जो आपकी सारी प्रॉब्लम थी कि भैया कितना लिखें, वो तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात करने लगे हैं कि आपने इसके अंदर लिखना क्या होगा। तो इसके अंदर ना सबसे पहले आप लोगों ने, मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, आपने लाजमी देखनी है कि हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे लिखना होता है, डायग्राम डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस को, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन को, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन को, ये सारी चीजें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है कि यार ये आएगा तो आपने ऐसे लिखना ही आएगा, तो वो आपने लाजमी देखनी है। तो हम जस्ट एज एन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, कोई डेफिनेशन आती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन जब भी आपकी आएगी, तो जैसे ये मेरे पास पेपर है, हम पेपर को लेकर चलते हैं, ये मेरे पास पेपर है। अब आपको पेपर में आ गया क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब यहां से एक और बात आपने देखनी है कि जब आप पेपर कर रहे होते हो ना, तो आपने देखना है आपके जो नंबरिंग होगी वो क्वेश्चन पेपर वाली होनी चाहिए। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है, हम लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ, मैं ऐसी प्रेजेंटेशन आपने करनी नहीं है, बस हम एग्जांपल के लिए कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, आपको आया क्वेश्चन नंबर 3, आपको पहले 2 क्वेश्चन अभी नहीं आते, आप कहते हो मैं बाद में करूंगा, आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3, बट आपका यहां पे तो है क्वेश्चन नंबर 1, क्या पहला स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे और आप यहाँ पे जो है अपनी जो भी अपना स्टार्ट कर दोगे। जबकि आपने ऐसा नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने देखना है आपके क्वेश्चन पेपर पर कौन सा नंबर है क्वेश्चन का। सो लेट्स से आपके क्वेश्चन पेपर पे नंबर था, आपने 3rd वाला करना था, तो आप यहाँ पे नंबर 3 की ही हेडिंग दोगे। इट मींस आप पहला करो, आप 5वां करो, आप 7वां करो, आप 8वां करो, जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर होगा वो आपने यहाँ पे देना है। इससे होगा क्या, इससे अगर आप अपने तरीके से चलोगे ना 1 2 3 4 5, हालांकि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो तो क्वेश्चन पेपर पर 5वां क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर वो देखेगा कि यार इसने तो क्वेश्चन नंबर 1 की है, वो वहां पे देखेगा क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर मैच नहीं करेगा, वो इस क्वेश्चन को क्या कर देगा, काट देगा। सो बी केयरफुल अबाउट द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपकी जो है वो मार्क्स को करते हैं। अब आपने दे दिया, अब आपने क्वेश्चन जो होगा ना, जो क्वेश्चन पेपर पे पूरा क्वेश्चन लिखा है, आपने वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने जो है वो जस्ट उसका हेडिंग देनी है। अब ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, ठीक है, उन बच्चों को पढ़ाकर जो कि आउट ऑफ पंजाब बोर्ड होते हैं, ठीक है, बलोचिस्तान बोर्ड के, केपी के बोर्ड के और सिंध बोर्ड वगैरह के, ये जो बाकी बच्चे होते हैं उनको ये चीजें नहीं पता होती। वो क्या करते हैं, वो पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, और आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनको पता तो चल गया होगा यार ये तो हमें भी प्रॉब्लम है। सो आपने कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना। आपने क्या करना है, आपने हमेशा उस क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से मैं कहता हूं डिफाइन व्हाट इज द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, ठीक है, जैसे एन एग्जांपल के केमिस्ट्री के यूजेस बताने रियल लाइफ के अंदर, तो आप यहाँ पे जो हेडिंग दोगे वो पूरा सवाल नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री आप क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग दोगे और हेडिंग को क्या करोगे, अंडरलाइन भी करोगे। अब ये प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है उस पर हम मजीद बात करेंगे। तो अब आपने इस तरह कर दिया, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, अपना जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से, अगर तो डेफिनेशन होगी तो हम बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखेंगे, अगर डेफिनेशन नहीं है तो ये तो हमने पेज के सेंटर में लिखा। अगर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप जहां से स्टार्ट करोगे और फिर अपने पूरे तरीके से अटेम्प्ट करते चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरह आपने लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे तो आपने लाजमी से क्या करना है, आपने एक जो है वो आपकी मेन हेडिंग होती है, एक हेडिंग आपकी मेन होती है, एक आपने सेकंड हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। वो सेकंड हेडिंग किस चीज की हो सकती है, वो सेकंड हेडिंग के अंदर ना मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। या तो वो सेकंड हेडिंग आपकी कोई एग्जांपल हो सकती है, या तो वो आपकी कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन हो सकती है छोटी सी, या वो आपकी कोई डायग्राम हो सकता है यानी कि सेकंड हेडिंग के अंदर, या तो वो आपका कोई एसआई यूनिट हो सकता है, या तो कोई फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये आपकी सेकंड हेडिंग के अंदर मेजरली चीजें आती हैं। मींस कि जब आप फॉर एग्जांपल ये यूजेस ऑफ केमिस्ट्री दिया ना, तो अब यहाँ पे आपने यूजेस लिख दिए, अब आपने इनमें से कोई एक चीज लाजमी इस क्वेश्चन की देनी है, ठीक है, जिसको मैं सेकंड हेडिंग कहता हूँ। तो लेट्स से मैं जो हूँ वो यहाँ पे एग्जाम्पल
देने लगा हूं, ठीक है, एग्जांपल दूंगा और उसकी एग्जांपल लिखूंगा। मींस के आपने हर क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में ये 2 हेडिंग्स लाजमी देनी है मिनिमम। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन की, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने सेंटर में आपको कहा जाता है आपने लाइन लगाकर सॉल्व करना है, तो वो आपने कैसे करना है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपका, जिसमें आपसे कहता है कि आपने जो है वो डिफरेंस, जब भी आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आए ना तो आपने हमेशा लाइन लगानी है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि इस तरह लिखते हैं, ठीक है, वो ऐसे लिख के दरमियान में यहाँ पे लिखते हैं वाइल, ठीक है, वाइल लिखते हैं और वाइल लिखने के बाद अगले वाले को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है, ऐसे आपने नहीं करना, आपने हमेशा लाइन लगाकर करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्ट एंड मोशन की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको इसके दरमियान में डिफरेंस आया है। मैं आपको छोटे सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन आएगा आप देख सकते हो। सो अब आपने यहाँ पे देनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग देखकर आपने जो है वो इसका पहला पॉइंट लिख दिया, ठीक है, इसका पहला पॉइंट मैं कहता हूँ 4 लाइंस के अंदर आया, और फिर आपने इसके बिल्कुल सामने आपने मोशन का काम करना है। अब मैं कहता हूं इसके जो है वो 3 लाइंस के अंदर आ गया। अब आपने जब सेकंड पॉइंट लिखना है, ठीक है, सेकंड पॉइंट जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट तो लिख रहे हो, आपने ये वाला गैप आपने सारा छोड़ के आपने बिल्कुल इसके सामने से, ठीक है, क्या करना है आपने, जहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन दूसरा पॉइंट लिखा है, बिल्कुल उसके सामने से करना है। और आपकी अगर ये लाइन बच भी रही है ना, ये गैप बच भी रहा है, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपने हर पॉइंट एक न्यू लाइन से बिल्कुल आमने सामने स्टार्ट करना है। और इसके अंदर भी आप क्या करोगे, कोई एग्जाम्पल दोगे, तो मैं लेट से इसकी कोई जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दूंगा हेडिंग, और यहाँ पे भी एग्जांपल की हेडिंग दूंगा। इट मींस आप हेडिंग दोनों साइड्स पर दोगे और फिर सेम आप इसकी इस तरह एग्जांपल करोगे। तो इस तरह आपने अपना जो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर। अब तीसरे टाइप के अब क्वेश्चंस की बजाते हैं, तो वो होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम उनकी लेंथ की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ की अगर हम देखें तो मैट्रिक के अंदर क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपने साइंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो साइंसेस के सब्जेक्ट में आपने कम से कम आपने 1.5 पेज, ठीक है, या हम कहते हैं 1.5 साइड से आपको ज्यादा समझ आएगी, तो 1.5 साइड से लेकर आप इसको 3 साइड्स तक लेकर जा सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इतनी लेंथ के दरमियान में आप लिखोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक वैलिड लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अगर हम इंटर की बात करते हैं तो इंटर के अंदर ये चीज 2 साइड से लेकर, ठीक है, 5 साइड्स तक जा सकती है, ठीक है जी। 2 साइड से लेकर 5 साइड्स के दरमियान में अगर आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो तो यू आर इन द सेफेस्ट जोन, आपके नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। हाँ, बाकी ये जो लेंथ बताई है, अंदर क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन आल्सो मैटर्स। वो आपने अपने खुद देखना है कि यार मैं क्वालिटी कैसी लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, फिर आपको नंबर भी उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, अब इसके अगर हम अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको हम रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट्स से आप अपना जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, जैसे आपका मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के अंदर आया, आपने उसका ए पार्ट करना है। ए पार्ट की आप हेडिंग देते हो, फॉर एग्जांपल आपको आती है कोई डेफिनेशन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन सा कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, ठीक है, 11 में भी है और 10 में भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपने इसकी मेन हेडिंग जब देनी है ना, तो आपने ये बुलेट्स यूज करने हैं, ठीक है। ये बुलेट्स आपने मार्जिन लाइन के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लगाने हैं, ठीक है, इस तरह। ये मार्जिन लाइन होगी ना, तो यहाँ पे आपने बड़ी हेडिंग के लिए आप ये वाला बुलेट यूज कर सकते हो। देन आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सब हेडिंग देनी है स्टार लगा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहली हेडिंग है डेफिनेशन की दे दी, डेफिनेशन लिख ली, फिर आपने उसकी कोई एग्जांपल दे दी, फिर आपने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है, फिर आपने उसका जो भी उसके सपोर्टिंग जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आप इस तरह स्टार करके देते जाओगे। इसमें अंदर भी तरीका हमारा सेम रहेगा, डेफिनेशन पेज के सेंटर में आएंगी, बाकी जो है वो हमारी नॉर्मल चलेगी। डायग्राम अगर कोई आती है तो आपने डायग्राम भी जो है वो बनानी है, ठीक है। डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर साइंसेस के सब्जेक्ट में मस्ट होती है, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें या तो डेफिनेशन आती है या तो डेफिनेशन के साथ डायग्राम आप लाजमी दोगे, और दूसरा ये कि अगर उसकी कोई डेरिवेशन है तो वो लाजमी करोगे, ठीक है। डेरिवेशन के अंदर भी क्या तरीका होता है, डेरिवेशन आपने हमेशा जो है वो किससे करनी है, डेरिवेशन आपने हमेशा जो है वो पेन से करनी है, मार्कर से नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, मार्कर से, डेरिवेशन ज्यादा होती है तो वो मार्कर से बड़ा गंदा लगता है, पेन से करनी है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो वो हम जो है उसको मार्कर से करेंगे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो हम उसको मार्कर से लिख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने इस तरह कर लिए। अब कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं कि बच्चे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। जब हम पेपर को चेक कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये मिस्टेक्स नजर आती हैं जो कि बड़ी इरिटेट करती हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है जो बच्चे कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके नंबर जो है वो रिलेटिवली कम आते हैं। उसमें सबसे पहली मिस्टेक होती है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। तो आपने हमेशा पहले क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा होता है और
बच्चा जो है वो ज्यादा लिखने के चक्कर में क्या करता है, क्वेश्चन से अपनी डायरेक्शन को हटा लेता है और जो चीज नहीं पूछी गई, जो इररिलेवेंट चीजें हैं, वो भी लिखना स्टार्ट कर देता है। तो आपने हमेशा पहले क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अगली चीज आपने जो करनी है, दैट इज नेवर, ठीक है, नेवर। आप लोगों ने कभी भी जो है वो आपने ओवर कटिंग नहीं करनी, ठीक है, आपने ओवर कटिंग जो है वो कभी नहीं करनी, ना ओवर राइटिंग करनी है। वो क्या चीज होती है, मींस के आप देखो कि ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आप एज एन एग्जामिनर हो और आपको यहाँ पे जो है वो ऐसे गंद नजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आप रेड को समझो आपने पेन से लिखकर ना, आपने ब्लू मार्कर से आपने गंद किया है, ठीक है, कटिंग की है। सो आपको पूरे पेपर में सब कुछ इतना प्यारा होगा, आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ डायरेक्टली आपकी नजर जाएगी उस जगह पे जहां पर आपने कटिंग की हुई है। तो अवॉइड कटिंग। अब कटिंग कैसे अवॉइड की जा सकती है, दो तरीकों से। पहला तरीका है अपने तैयारी इतनी अच्छी करो कि आपको कटिंग ना करनी पड़े। दूसरा तरीका ये, लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लो, कुछ सेकंड्स लगा के सोच लो कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट, अब लिखना क्या चाहते हो, ठीक है। तब भी अगर कटिंग हो जाती है, देन यूज के आप लोग जो है उसको इस तरह कट करो कि वो नजर ना आए, ठीक है। आप कहोगे भैया हम क्या वो साइडों पर इस तरह कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे करके जो हम ऐसे कटिंग करते हैं, और भाई ऐसा काम नहीं करना, ये तो आप सामने दिखाते हो टीचर को, स्टूडेंट को, एग्जामिनर को कि मैंने यहाँ पे कटिंग की है, आओ नंबर काटो मेरे। आपने क्या करना है, आपने जो है वो या तो बहुत ही बारीक से आप पेन से ही आपने ऐसे कुछ लिखे उस पर कट कर देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं करना, हल्का सा आप ऐसे कट कर सकते हो कि ऐसा हो कि एग्जामिनर अगर पढ़ रहा हो ना तो उसकी नजर भी ना पड़े उसके ऊपर, ठीक है। देन यू आर सेफ फॉर कटिंग योर मार्क्स। सो ये आपने चीजें करनी है। थर्ड चीज आपने करनी है, अपनी तैयारी अच्छी करनी है, ठीक है जी। आपकी जो प्रिपरेशन है वो आउट ऑफ द क्लास होनी चाहिए, टॉप क्लास आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देन आपको मजा भी आएगा इस तरह पेपर करके और आपके नंबर भी जो है वो अच्छे आएंगे। सो ये वो तरीके होते हैं जो कि मैंने यूज किए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लिए, ठीक है। स्कॉलरशिप को मैंने जो है वो स्कोर किया और अब आपकी बारी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्कॉलरशिप क्रैक करने वाले आप होने चाहिए हो, ठीक है। अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं तो क्या करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। नहीं बच्चे, हर एक के लिए जो है वो ग्राउंड सेम है, हर एक जो है वो उसके पास इनफ टाइम है कि वो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकता है और टॉपर बन सकता है, स्कॉलरशिप को अचीव कर सकता है और अच्छे नंबर करके अपने पेरेंट्स को जो है वो हैप्पी कर सकता है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा और आप इस चीज को इंप्लीमेंट भी करोगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर लेकर आओगे। एफर्ट करना नहीं रोकनी, ठीक है, मेहनत करना नहीं रोकनी। हाँ, आप थोड़ा स्लो हो सकते हो, बट शेर जो होता है ना वो अटैक करने के लिए 2 कदम पीछे भी आता है, ये भी आपने माइंड में रखना। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि यार बड़ा डल चल रहा है सीन, तो इतना सीन डल नहीं है, ठीक है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग मच, ठीक है। तो अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना है, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ओवर थिंकिंग के ऊपर भी, आप लाजमी से उसको चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप लाजमी से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को आपको काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन है तो आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हो, आप एक नेक्स्ट वीडियो का आइडिया बता सकते हो। इसके अलावा आपको जो आपके थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाजमी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, क्योंकि जितनी हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी आप हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।